हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आजकल एग्जाम के दिन चल रहे हैं, थोड़ी टेंशन में होंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपनी स्टडी प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर मैनर से कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए। किसी तरह से एग्जाम में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में मैं आपके साथ सीरीज में एक कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ, एयर। एयर यानी हवा। और हवा कहते ना, अत्र तत्र सर्वत्र, यानी हर जगह आपको हवा मिलेगी मिलेगी। हवा है तभी हमारी जिंदगी इस अर्थ पर सरवाइव कर रही है, नहीं तो हवा नहीं होगी तो हमारी लाइफ इस अर्थ पर सरवाइव नहीं हो पाएगी। नाउ व्हाट इज एयर? एयर इज a mixture of gas that we breathe. It surround the earth to a height 480 किलोमीटर। यानी हवा एक गैस का मिक्सचर है जो हमारे को सांस रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और 480 किलोमीटर सराउंडेड एरिया में ये हवा पाई जाती है। अब हवा जो हमने कहा कि गैस, मिक्सचर ऑफ गैस है, तो कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर है? कॉन्स्टेंट ऑफ एयर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, मोस्ट ऑफ रिमेन गैस ऑर्गन 0.9%, and small amount of gas in the air including hydrogen and carbon dioxide। जैसा कि मैंने बताया कि हवा 100% यानी 78% हमारे पास नाइट्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन 21% होता है। और ऑक्सीजन की O2 की वैल्यू हम जानते हैं कि विदाउट O2 तो हम O2 यानी ऑक्सीजन के हमारा लाइफ भी सर्वाइव नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन रिमेन 0.9% में ऑर्गन होता है, और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती है। अब व्हाट इज नेचर ऑफ एयर? नेचर ऑफ एयर इज ए कलरलेस, वी कैन नॉट सी लाइक ए अदर थिंग। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है। कभी हवा हमारी जब ज्यादा प्रॉब्लम तो मम्मी कहते, जब भूख लगे मम्मी कहते भाई बच्चा हवा खा ले, लेकिन हवा खाने से पेट तो भरता नहीं। लेकिन क्या हवा दिखाई दिया? क्या हवा का टेस्ट आपकी जिम में आया? यानी हम ये कह सकते हैं कि ना एयर का ना कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, और हम इसे देख भी नहीं सकते और चीजों की तरह। अब हम वाइटलिटी ऑफ एयर पे डिस्कशन करते हैं कि वाइटलिटी ऑफ एयर है क्यों जरूरी, हवा की इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी इस अर्थ पर, हमारी लाइफ में, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स में। तो एयर इज ए वाइटल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि हवा जो है वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, सब जो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट एयर, वाइटल फॉर अस अदर थिंग। यानी हम बिना सांस लिए रह नहीं सकते। जब हम बिना सांस लिए रह नहीं सकते तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें एयर से मिलेगा। दूसरा, अगर आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, जब वो फंस जाता है सलमान खान और बच्ची, तो सैनिक से लिफ्ट लेने के लिए वो क्या करता है? वो जीप खराब जाती है, उसके जीप के साइलेंसर में वो लड़की केला ठूस देती है। जब उसमें केला डाल देती है तो वो इंजन स्टार्ट नहीं होता, गाड़ी स्टार्ट होती है। कारण क्या था कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उस साइलेंसर का काम होता है ऑक्सीजन को पास करना, इनसाइड में भेजना, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मोनोऑक्साइड गैस को साइलेंसर से बाहर निकालना। तो क्योंकि उससे ऑक्सीजन नहीं जाती, इसलिए वहां पर वो इंजन स्टार्ट नहीं होता। इसलिए ऑक्सीजन को बर्निंग के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और कैरिंग साउंड, देखिए आवाज जो आप सुनते हैं, ये जो ट्रेवल करता है, ये साउंड जो ट्रेवल करता है, साउंड वो एयर के थ्रू करता है, हवा के ऊपर ही ये दौड़ता है। अगर हवा नहीं होगी तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, साउंड आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा अगर उस कमरे में हवा नहीं होगी। नाउ अब लैंड प्लांट्स के वाइटल देखिए। लैंड प्लांट जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी बीज के उत्पन्न होने के लिए जरूरत है सीड डिस्पर्सन। आप जानते हैं जब फल फूल पक जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, बीज झड़ जाते हैं, तो हवा से बहाकर उड़ाकर दूसरी तरफ ले जाती है, और वहां पर भी वो बीज एक नए पौधे के रूप में जन्म ले लेता है। तीसरा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज ही मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और उस प्रोसेस में हवा की बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वाइटल रोल प्ले करता है एयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब एक्वेटिक प्लांट सच एज एल्गे, सीवीड्स मींस खरपतवार, बीड्स मींस खरपतवार, यानी एल्गे जैसा पौधा जो समुद्र उसमें होता है, इट डिसॉल्व इन द एयर, वो हवा में घुलकर पानी के साथ प्रक्रिया कर उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करता है। तो हम इस चार्ट पे देखें तो किस तरह से हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन और एयर की, किस तरह से लैंड प्लांट्स को और किस तरह से एक्वेटिक प्लांट्स को
एयर हेल्प करता है जर्मिनेशन में, ग्रोथ में। आपने एयर के वाइटल इंपॉर्टेंस के बारे में आपने स्टार्ट में और इस पे आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। चलिए, हमने प्लांट्स की बात कर ली, अब हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है। ऑल एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू ऑक्सीजन इन द एयर इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। यानी हम कह सकते हैं कि सभी जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए, और उस जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसे हवा के रूप में मिलता है। ग्रोथ, ऑल एनिमल्स नीड टू नाइट्रोजन हेल्प बिल्ड प्रोटीन एंड अदर बॉडी केमिकल। जैसे कि आपने देखे हवा में 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करती है कि एनिमल के लिए प्रोटीन को बिल्ड करती है, और जो बॉडी में अदर केमिकल चाहिए ये नाइट्रोजन के द्वारा एनिमल्स में पूरा किया जाता है। तो हमने प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, आप जानते हैं कि हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमें भी ऑक्सीजन की उतनी ही आवश्यकता है, उतनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए जितने कि एनिमल और प्लांट्स के लिए भी रखती है। देखिए, जहां तक हमने एयर के बारे में पढ़ा, तो हमारे लिए क्यों जरूरत है। अब तो हम इससे हमने कॉमर्शियल यूज शुरू कर दिया। आज हमारे लिए कॉमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप जानते हैं विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से आज हम मैकेनिकल तौर पर मैकेनिकल एनर्जी भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज करते हैं। नाउ विंड एनर्जी, मूव एनर्जी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। एंड इट्स फ्लो मेक्स और पासिंग काइनेटिक एनर्जी, जब फ्लो करता है, जब वो वहां से जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दूसरा, मॉडर्न विंड मिल कन्वर्ट द विंड एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो मॉडर्न विंड मिल है, हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें जैसे आटा पीसना, जिससे मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो हिलीज एरिया में ज्यादा, यानी जो खुले हिलीज एरिया है वहां ज्यादा कामयाब होती है। विंड मिल आर यूज्ड टू प्रोवाइड विंड एनर्जी, यानी विंड मिल जो होता है प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी। इट इज ए नॉन पॉल्यूटेड। देखिए, आज पूरा दुनिया, पूरी संसार पॉल्यूशन से त्राही माने, एक आप चलिए बर्निंग प्रॉब्लम है, तो इट इज ए नॉन पॉल्यूटेड। ये नॉन पॉल्यूटेड है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलाता हवा में। इट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरी जो सबसे बड़ी रिन्यूएबल है, ये आप एक बार यूज करने के इसका दोबारा यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, हवा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, एज वेल एज अगर हमारे हेल्थ के लिए कहें, दूसरा हम कॉमर्शियली भी कहें तो विंड का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, एयर का। ये पूरे एयर चैप्टर में आपको समझाया गया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एयर पॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका बिट्टू सर आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप